हेलो फ्रेंड, गुडविल क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक यानी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस क्लास में हम ये कंप्लीट कर लेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसके बेसिक पॉइंट क्या क्या हैं, और इसको करने के बाद हम इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि जितने भी आने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम आसानी से समझ के कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जिसमें 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि ये 1 सेंटीमीटर इस तरीके से हमने एक एक्सिस ले ली है और ये वाली हमारी वाई एक्सिस है। तो हम देख लेते हैं हम इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन इसको कहा जाता है। इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। साथ में इसको कहा जा सकता है कोऑर्डिनेट प्लेन, और कहते हैं इसको एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले लॉजिक हम इसका समझ लेते हैं कि इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों कहा जाता है। कार्टेशियन प्लेन कहने का इसका रीज़न यहाँ पर है कि एक फ्रेंच फिलोसफर हैं और मैथमेटिशियन जिनका नाम था रेने डेस्कार्टेस। तो रेने डेस्कार्टेस, इनके ऑनर में, इनके सम्मान में ही हमने इसका नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि इसकी डिस्कवरी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करने वाले इनके रेने डेस्कार्टेस ही थे। तो इनके ऑनर में ही इसका नाम कार्टेशियन प्लेन रखा गया। इन्होंने ही इनके बारे में, कोऑर्डिनेट बारे में, प्लॉटिंग करना, इस चीज़ के बारे में आगे बताया था। तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया कार्टेशियन प्लेन। और सेकंड नंबर पर हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन को हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक। कोऑर्डिनेट्स को निर्देशांक यानी ऐसे अंक जिनको हम क्या करेंगे, इस पर दिखाएंगे, यानी एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह जहाँ पर हम अपने निर्देशांकों, पॉइंटों को दिखाएंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको हम कहते हैं, जहाँ पर हम अपने कोऑर्डिनेट्स को दिखाएंगे। कोऑर्डिनेट्स मीन्स एक्स एंड वाई, जो हमारे पॉइंट होंगे इनको हम ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। और थर्ड जो पॉइंट हम लिखा है यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, हम इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। एक्स वाई प्लेन कहने का इसका मेन रीज़न यही है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस से डिवाइडेड एक पार्ट है जहाँ पर हम अपने कोऑर्डिनेट को दिखाना ईजी कर पाते हैं। तो इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। तो इस प्लेन का नाम हमने 3 बताए हैं, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। इन नामों से इसको जाना भी जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस ग्राफ पेपर पे ही कि क्या क्या यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले है एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी इसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक हो गया एक्स एक्सिस और दूसरा हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो राइट साइड पॉजिटिव वाला पार्ट है हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कह देते हैं। और इस तरीके से जो वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, इसको ऊपर वाले पार्ट को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे पार्ट दिया है इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कह सकते हैं। ये दोनों जो एक्सिस हैं आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं और जिसका नाम ओरिजिन है, हम उसको ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट के, ये पॉइंट यहाँ पर 0 होता है, जहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 ही होता है। सॉरी, ये दोनों जो लाइनें हैं आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पर। तो चारों पार्टों को हम लिखते हैं क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, जो कि यहाँ से इस तरीके से चलेगा। और क्वाड्रेंट को हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स, चौथा अंश। ये सभी इस पूरे पार्ट के 4th पार्ट हैं, 1/4, 1/4 और 1/4। तो पहले वाले पार्ट को हम क्वाड्रेंट 1 यानी चतुर्थांश फर्स्ट, इसको हम क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4, इस तरीके से यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है हमने। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो हमें यहाँ पर प्लॉट करने हैं उनको ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट लिखे भी हैं एग्जाम्पल में कि पहले वाला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, एक्स वाई, इस तरीके से ये 4 कोऑर्डिनेट हमने एग्जाम्पल में भी लिए हैं। तो कोऑर्डिनेट जो होता है, पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम इसको, और दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट को एबीसीसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख के भी बता दिया और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। उसके बाद है
सॉरी यहाँ पर 4 पॉइंट जो लिखे हैं हमने A, B, C और D, इन चारों पॉइंटों को एक बार हम अपने इस ग्राफ पेपर पर या फिर XY प्लेन पर एक बार शो कर लेते हैं या इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जब हम प्लॉट करेंगे, A की वैल्यू है 5 और 3, जहाँ पर A 5 और Y 3 होगा, तो ये इसको हम यहाँ पर किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं तो देख लेते हैं। A है यहाँ पर, यानी X की वैल्यू है +5, तो X का +5 हो गया ये वाला पॉइंट, और Y है +3 तो +3 और ये भी प्लस, तो दोनों का प्लस पॉइंट है इधर और ये इधर, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा जो कि यहाँ पर Y के सामने होगा ये, और ये हो जाएगा X के सामने। तो हम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं A, जो कि हो जाएगा 5 और 3। हम इसको डॉट डॉट करके भी बता सकते हैं ये दिखाने के लिए कि ये 3 के सामने और ये 5 के सामने, तो ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट हम इसको बोलेंगे 5 और 3। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर B -3 और 2। तो X तो -3 है यहाँ पर, पहले वाला पार्ट -3, तो -3 हो जाएगा ये, और Y जो पॉइंट है इसका वो है 2, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2। तो इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा इसके और इसके सामने, जिसको हम लिख सकते हैं -3 और 2, ये पॉइंट है हमारा B। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 C -3 और -4। तो X की वैल्यू -3 ये है और Y की वैल्यू -4 ये है, तो ये इन दोनों के -3 और 4 के सामने कुछ यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, तो हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर C, और पॉइंट हो जाएंगे हमारे -3 और -4। इस तरीके से पॉइंट एक लास्ट हमारा बढ़ जाता है पॉइंट नंबर 4। वो एक बार आपको खुद यहाँ पर शो करना है, वो आप खुद देखना है एक बार करके आप लोगों को। इस पॉइंट को हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे आएगा। इसको लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा 2 के सामने। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर साथ में ये भी देख लेते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये कौन से हमारे क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है ये हम इसको प्लॉटिंग करने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ गया है, क्वाड्रेंट फर्स्ट। उसके बाद है जो सेकंड, ये वाला B पॉइंट था, ये क्वाड्रेंट सेकंड में आ गया है, और ये वाला आप देख सकते हैं थर्ड में आ गया है। तो ये हमने प्लॉट करने के बाद चेक कर लिया है, और अगर हम प्लॉटिंग करने से पहले ही चेक करना चाहें कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो 5 और 3 दोनों प्लस हैं, तो आप देख सकते हैं ये भी प्लस एक्सिस है और ये भी प्लस एक्सिस है, तो ये प्लस और ये प्लस, तो इस वाले पार्ट में जो आएगा पॉइंट ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस हो तो वो क्वाड्रेंट सेकंड में चला जाएगा। और एक x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू भी माइनस, दोनों ही वैल्यू, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो आप देखते हैं कि वो कौन से एरिया को कवर करेगा, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के पार्ट में आ जाएगा, थर्ड में। और लास्ट जो पॉइंट है ये एक बार आपको खुद ट्राई करना है कि इसको प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये आप लोगों को खुद बताना है, क्योंकि आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और एक बार इसको कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बता ही पाएंगे कि 4 और -1 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और किस तरीके से इसकी प्लॉटिंग करनी है। तो ये एक बार आपको खुद करना है, और इतना सब कुछ समझने के बाद आप इस पूरे चैप्टर को ईजिली कवर पाएंगे। और इस प्लॉटिंग करने में कोई किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।